Everyone, today we are starting chapter number 12, electricity. So guys, electricity, which is very important in our society, modern society. Without electricity, we cannot compare, we cannot imagine our life. If you see around us in your home or hospitals or schools, colleges, offices, each and everything, it is run on the electricity. And it is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses. कंट्रोलेबल, देखो आप इसको इजीली कंट्रोल कर सकते हो जस्ट बाय अ स्विच. हम एक स्विच से उसको कंट्रोल करते हैं. वी डू नॉट हैव टू डू सम हार्ड वर्क फॉर दैट. हमें उसके लिए हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है. इसीलिए ये बहुत सी जगहों जैसे इंडस्ट्रीज़ देख लो, लोग घर हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये सभी जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पे रन होते हैं. तो ये इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, किस तरह से बनती हैं, किस तरह से वो फ्लो होती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके आंसर हम इस चैप्टर के अंदर लेंगे. साथ में हम कुछ इसके इफ़ेक्ट हैं जैसे हीटिंग इफ़ेक्ट हैं वो देखेंगे. उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे मोटर हैं, जनरेटर हैं, ठीक है. वो सारे टॉपिक जो हैं हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. तो करंट क्या होता है? देखो पहले करंट का मतलब क्या है. करंट का मतलब होता है प्रवाह. जैसे आप नदी किनारे खड़े हो, आपके सामने नदी बहती है तो उसको हम कहेंगे वाटर करंट. पहाड़ी पे खड़े हो आप, मस्त पवन की लहरें आ रही है तो उसको हम कहते हैं एयर करंट. उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास जो मेटालिक वायर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का पास होना वो होता है इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी मेटालिक वायर में फ्लो होगा. इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा तो वो कहा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट. सो वी से दैट there is an electric current in the conductor when the electric charges are in flow. When the electric charges are in flow, then we can say that there is a electric current. So in a torch we know that the cells provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. अब आपके पास एक टॉर्च है, टॉर्च का आपने ऐसे स्विच ऑन करते हैं, आपने देखा बल्ब ग्लो होता है. तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर होते हैं सेल, बैटरी. तो वो जो हैं सेल हैं या बैटरी हैं तो उसके अंदर वो बैटरी के अंदर वो एक केमिकल एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं. उसको तो आप बाद में हायर स्टैंडर्ड में देखेंगे. लेकिन वो एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक चार्ज को और वही इलेक्ट्रिक चार्ज फिर फ्लो करेगा. जब वो फ्लो करेगा तो वो इलेक्ट्रिक बल्ब को ग्लो करेगा. We have also seen that the torch gives light only when it's switch on. ये टॉर्च जो है तभी लाइट देती हैं जब आप स्विच ऑन करते हैं. What does a switch do? स्विच का क्या काम है? स्विच ऑन करने से ही क्यों करंट फ्लो होता होगा? तो स्विच वो एक ऐसा कंपोनेंट है जो एक कनेक्टिंग लिंक बनता है बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. सेल और बल्ब. जैसे आप घर में टॉर्च, आप कोई भी फैन चालू करो या बल्ब चालू करो तो स्विच ऑन करेंगे तो स्विच ने क्या किया, तो स्विच जो हैं वो उस कंपोनेंट जो भी हैं, बल्ब हैं या फैन हैं, उसके और आपके करंट के बीच का कनेक्टिंग लिंक है. So continuous and closed path of an electric current is called an electric circuit. And if the circuit is broken anywhere, अगर कहीं पर भी सर्किट जो है वो ओपन है, ब्रोकन है, तो करंट फ्लो नहीं होगा. मतलब कि कहीं से भी अगर वायर खुला हुआ है समझो तो करंट फ्लो नहीं होगा. कहीं ना कहीं पर भी, कहीं पे भी आपको वहाँ पर वो ब्रोकन नहीं दिखना चाहिए. कंप्लीट उसका अगर कनेक्शन है देन ओनली द करंट विल फ्लो. तो क्लोज द सर्किट होती है, उसी में से करंट जो है वो फ्लो होता है.
If the circuit is broken anywhere, the torch is turned off and the current stops flowing and bulb does not glow. तो करंट फ्लो कैसे हो? How do we express electric current? The electric current is expressed by the amount of charge flowing through a particular area in unit. इलेक्ट्रिक चार्ज का ही फ्लो होता है. देखो, अब आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं कि भाई एटम होते हैं, उसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है. उसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, लेकिन अभी तक इलेक्ट्रॉन्स मिले नहीं है. मतलब अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं और जिस समय में की ये बात हो रही है तब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सिर्फ प्रोटॉन्स है. तो इलेक्ट्रिक करंट is expressed the amount of charge flowing through a particular area in unit time. In other words, it is the rate of flow of electric charge. ये क्या है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो है. जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेंगे करंट आपको दिखाई देगा. इन सर्किट्स यूजिंग मेटालिक वायर्स इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्ज. तो सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो होता है तो वो चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे, वही हैं हमारे चार्जेस. लेकिन तकलीफ ये है कि इलेक्ट्रॉन्स वेयर नॉट नोन एट दैट टाइम व्हेन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व. जब इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्व हुए थे उससे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी. इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट द थिंग इज दैट इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड देन आफ्टर वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स. सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. तो इसलिए ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो था वो पॉजिटिव चार्जेस के मोशन की वजह से होता होगा. And the direction of flow of positive charges was taken to be the direction of the electric current. और ये माना जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है. मतलब जब हम इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन लेते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट लेते थे. इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता था. सो द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वॉज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. लेकिन इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है वो उसके अपोजिट होता है. मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रिक करंट इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. तो इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशंस हैं उसकी अपोजिट होती है प्रोटॉन्स की, पॉजिटिव चार्जेस की. तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन लिया जाता था. मतलब कि कन्वेंशनली इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट उसकी डायरेक्शन ली जाती थी विच आर नेगेटिव चार्जेस. तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट था लेकिन माना गया था प्रोटॉन की वजह से. तो कन्वेंशनली हम यही लेते थे और लेते भी हैं. इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट ली जाएगी. इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन के अपोजिट ले जाएगी. सो इफ अ नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t, then the current I through the cross section is I is equal to Q upon T. देखो इट इज़ द रेट ऑफ चार्जेस, मोशन ऑफ रेट ऑफ चार्जेस. ठीक है. मतलब कि एक समय में कोई एक सेकंड में, कोई एक मिनट में, कोई एक आवर में, जो भी होगा, तो कोई एक समय में जितने चार्जेस पास होंगे उतना वो करंट रहेगा. नेट चार्ज Q flows across any cross section of a conductor in time t. मतलब टी टाइम में जितने चार्जेस पास होंगे वो हमारा करंट. मतलब I is equal to Q upon T. And the SI unit of electric charge is coulomb, whereas टाइम का होता है सेकंड. ठीक है. मतलब इसका SI यूनिट रहता है कूलम्ब पर सेकंड. अब बात है कि भाई हम चार्जेस की बात कर रहे हैं तो एक कूलम्ब चार्ज कब होगा? तो जब 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे. 1 2 3 ऐसे 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं और जो चार्ज होगा वो होता है 1 कूलम्ब. क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब.
द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम। तो बहुत कम हुआ। तो ऐसे 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे तब जाकर 1 कूलम चार्ज पास होता है। ठीक है, तो जब ये इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे तो समझो कि 1 कूलम चार्ज पास हुआ 1 सेकंड में, तब उसका जो करंट बनता है वो बनता है 1 कूलम पर 1 सेकंड। बट इन ऑनर ऑफ आंद्रे एम्पियर, फ्रेंच साइंटिस्ट आंद्रे मैरी एम्पियर, उनके ऑनर में हम उसको एम्पियर यूनिट भी दिए हैं। मतलब करंट का यूनिट क्या होगा? एम्पियर। तो 1 एम्पियर मतलब 1 कूलम पर 1 सेकंड। 1 एम्पियर का मतलब क्या हो दोस्तों? 1 कूलम पर 1 सेकंड। मतलब 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज पास होगा तो समझो कि 1 एम्पियर जितना करंट होगा। हमारे पास और भी यूनिट्स हैं, मतलब इसके छोटे बड़े यूनिट्स जैसे हमने डिफाइन किए हैं, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। और इस करंट को मेज़र करने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर। एमीटर को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। अब सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन हम आगे देखेंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा। सीरीज़ मतलब देखो आप यहाँ पर ये एमीटर दिख रहा है आपको, ठीक है, जो ए लिखा है वो एमीटर है। तो सीरीज़ में मतलब वही लाइन में है, अलग से उसको अटैच नहीं किया हुआ है, तो वो हमारे लिए बन जाता है सीरीज कनेक्शन। वी हैव गिवन इज द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे देखो, ये बैटरी है, फिर बल्ब, देन एम्पियर, एमीटर, की। ओके, तो इट्स अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं से भी वो ब्रोकन नहीं है, तब ये मतलब कि ये क्लोज सर्किट है। अभी ये I=Q/T वाला है फॉर्मूला को यूज़ करते हुए एक सम है कि करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। फाइंड द इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको Q फाइंड करना है। आपको करंट दिया है I, T दिया है 10 मिनट्स। T 10 मिनट्स है, मतलब उसको सेकंड में कर देंगे तो 600 सेकंड्स। I आपको दिया है 0.5 एम्पियर। I=Q/T, तो Q=IT। ठीक है, तो 600 × 0.5 मतलब 300 कूलम। तो ये होता है हमारा करंट। इस टॉपिक में आपको करंट की डिफाइन, करंट का यूनिट, उसका फॉर्मूला, वो सब याद रखना है। नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस।